इस बार जो परीक्षा फॉर्म दिया जा रहा है उसमें सभी स्टूडेंट के लिए अलग अलग परीक्षा फॉर्म आया है। आपका नाम लिखा होगा, स्कूल कोड, डिस्ट्रिक्ट नेम, या सभी लिखा होगा। आपको भरने की जरूरत नहीं है 1 से 15 नंबर तक। अगर आपने यहाँ पे अपना आधार नंबर सही नहीं डाला है तब आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने की जरूरत है। आप अपना बैंक अकाउंट दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर सरकार रुपया भेजना चाहे 10,000 20,000 टॉपर बनने के बाद, फर्स्ट आने के बाद, सेकंड आने के बाद, तो यहाँ पे आपके खाते में आएगा। दूसरा किसी का नहीं दे दीजिएगा, नहीं तो उसके खाते में चला जाएगा। तो हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। वह यह खबर है कि आप लोग के परीक्षा फॉर्म भरने का डेट आ चुका है। सर वह डेट कौन सा है? वह डेट है आपका 11 सितंबर से लेकर, कौन सा डेट है? डेट जान लीजिए क्लियर, 11 सितंबर से लेकर के और आपका 24 सितंबर तक का वह डेट है। आप 11 से लेकर 24 सितंबर तक आप अपने हाई स्कूल में जाकर के अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। 3 दिन और ज्यादा भी है, 27 तारीख तक है। फी वगैरह जमा करने का डेट 27 तारीख तक है, लेकिन आपको पूरा हर हाल में प्रयास करना है कि 24 तारीख तक जाकर आप अपना परीक्षा फॉर्म भर दे। सर परीक्षा फॉर्म भरने का फी कितना होने वाला है? आपके जो परीक्षा फॉर्म भरने का फी है जनरल कैटेगरी के लिए 1,010 रुपए है ना, 1,010 रुपए, और ओबीसी कैटेगरी के लिए वह 890 रुपए के आसपास, मतलब 900 रुपए के आसपास है। मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो 1100 रुपए लेकर जाएंगे हाई स्कूल में। अगर ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपको 900 या 1,000 रुपए लेकर जाना है, क्योंकि परीक्षा फॉर्म वगैरह निकालने का भी रुपया अलग से ले लेंगे लोग, ठीक है ना। तो आपको इतना फी लेकर के जाना है। सर यह दो बातें क्लियर हो चुकी है। अब सर इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं आपको परीक्षा फॉर्म भरना कैसे है ना। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि यहाँ पे आप जाएंगे अपने हाई स्कूल में तो आपको सबसे पहले क्या किया जाएगा, फी जमा करने के लिए बोला जाएगा। जैसे ही फी जमा करेंगे आपको आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड जो होता है वह दिया जाएगा। आपने जो रजिस्ट्रेशन अपना कराया था वो रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया जाएगा, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपको वो लो देंगे। और साथ ही साथ आपको इस तरह का परीक्षा फॉर्म डाउनलोड करके दिया जाएगा। एक मजे की बात क्या है कि इस बार जो परीक्षा फॉर्म दिया जा रहा है उसमें सभी स्टूडेंट के लिए अलग अलग परीक्षा फॉर्म आया है, समझे। मतलब अगर आपका जो नाम है उस नेम से आपका परीक्षा फॉर्म आया है, ठीक है ना, तो वह आपके नेम का परीक्षा फॉर्म दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो परीक्षा फॉर्म आपको दिया जाएगा, जैसे ही फिल करने के लिए आप देखेंगे क्या कि 1 नंबर से 15 नंबर तक वो सभी जानकारियां लिखी हुई है जो आपने रजिस्ट्रेशन भरते वक्त, रजिस्ट्रेशन कराते वक्त दिया था। मतलब आपका नाम लिखा होगा, स्कूल कोड, डिस्ट्रिक्ट नेम, या सभी लिखा होगा। आपको भरने की जरूरत नहीं है 1 से 15 नंबर तक, कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार चेक करना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, हर चीज सही है कि नहीं, जो आपको दिया गया है जो फॉर्म वह सही है कि नहीं, एग्जैक्ट है कि नहीं, ठीक है। यह जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद चेक कर लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, परीक्षा फॉर्म भरने के लिए, या आप 1 सेकंड रुक जाएंगे प्यारे बच्चे, 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर में दिखाई दे। 1 सेकंड रुक जाएंगे, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकेंगे। हाँ सर थोड़ा सा जूम कर दिया जाए, हाँ ना, जूम करके दिखाया जाए। 15 तक जानकारी आप चेक कर लेंगे कि आपका सही जानकारी है कि नहीं। अगर कोई जानकारी दिक्कत होगी आप हाई स्कूल में जानकारी ले लेंगे कि सर क्या करना होगा। 16 नंबर में देखेंगे कि आपका आधार नंबर डालना है। क्या डालना है? आपका आधार कार्ड लेकर जाइएगा, यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है ना। 16वां नंबर में। 17 नंबर में क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। 17 नंबर में आपको कुछ नहीं करना। अगर आपका आधार कार्ड वगैरह नहीं है उनके लिए है, याद रखिएगा, यहाँ पे कोई हस्ताक्षर नहीं करना है। लिखा हुआ है यदि विद्यार्थी द्वारा उपयुक्त क्रमांक 16 में आधार नंबर अंकित नहीं किया गया है तो उनके द्वारा निम्नांकित घोषणा की जाएगी। अगर आपने यहाँ पे अपना आधार नंबर सही नहीं डाला है तब आपको यहाँ पे सिग्नेचर करने की जरूरत है। गुरुजी क्लियर हो गया है बात। आगे बढ़ते 18 नंबर में, एरिया वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड।
आपका जो हाई स्कूल है कैसे जगह पे, ग्रामीण जगह पे है कि शहरी जगह पे है, समझे। रूरल मतलब होता है ग्रामीण और अर्बन मतलब होता है शहरी, शहर का जीवन। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो आप भरेंगे कि रूरल है। अगर आप पटना जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी कहीं पे भी रहते हैं, तो आपको अर्बन भरना है, ठीक है ना। तो अक्सर तो बच्चे रूरल में रहते हैं तो रूरल भर सकते हैं, जो भी जहां पे रहते भर लेंगे। सब डिवीजन, आपका जो ब्लॉक है, आपका ब्लॉक कहीं भी हो सकता है, जहां भी आपका ब्लॉक है अपना यहाँ पे लिख देंगे। जैसे पूर्णिया हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो यहाँ पे ब्लॉक का नाम लिख सकते हैं। जहां पे है अपना पता करके लिख लेंगे, आधार कार्ड पे देख के लिख लेंगे, इतना तो पता होगा ही। मोबाइल नंबर एकदम सही सही डालिएगा। क्यों? क्योंकि जब अगर आप टॉपर ऊपर बन जाएंगे तो आपके मोबाइल पे कॉल आता है कि आइए आइए आपका वेरिफिकेशन होने वाला है। तो आप मोबाइल नंबर बिल्कुल सही सही दीजिएगा, जो बंद हो जाए बंद नहीं होना चाहिए वैसा मोबाइल नंबर दीजिएगा। ईमेल आईडी अपना दे दीजिएगा, ठीक है ना। आपका ईमेल आईडी कुछ बन गया होगा अब तक, वो डाल दीजिएगा, नहीं बना होगा बनवा के डाल दीजिएगा। स्टूडेंट नेम हिंदी, जैसे अगर आपका नाम विनोद कुमार है तो आप यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे विनोद कुमार, ठीक है ना। चलिए, स्टूडेंट मदर्स नेम इन हिंदी, विनोद की मम्मी का जो नाम है यहाँ पे लिख देना है, हिंदी में लिखना है। रूबी देवी नाम हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है। फादर्स नेम इन हिंदी, पिताजी का नाम हिंदी में लिख सकते हैं, रमेश सिंह, रमेश यादव, कुछ भी जो भी नाम है वह इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे, श्री वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक है गुरुजी। डन है, क्लियर है, 24 नंबर तक हम लोग भर लेंगे। अब आते हैं इधर सर जी, किधर देखिएगा, इधर यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, आपको दिखना चाहिए क्लियर। यहाँ पे है स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे 25 नंबर पे स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश। आपका एड्रेस यहाँ पे लिखना है क्या, आपको लिखेंगे यहाँ पे कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, DIS लेकर आप डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। VIL लिखकर जो है ना विलेज लिख देंगे, यहाँ पे जो भी विलेज है पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। विलेज लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद जो है पोस्ट ऑफिस लिख देंगे, पुलिस स्टेशन लिख देंगे। इस तरह से जो भी जानकारी है आपका यहां पे दे देंगे, ठीक है बिल्कुल। अब आइए मैरिटल स्टेटस, अगर आपका ब्याह हो गया है, अगर आपका शादी हो चुका है, आपकी बीबी है, आपके अगर हस्बैंड है, अगर शादी हुआ है तब अगर आपका हो चुका है तो लिखेंगे मैरिड मतलब शादी हो गया है। अनमैरिड अगर शादी नहीं हुआ तो अनमैरिड पे टिक मार दीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट, आप अपना बैंक अकाउंट दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर सरकार रुपया भेजना चाहे 10,000 20,000 टॉपर बनने के बाद, फर्स्ट आने के बाद, सेकंड आने के बाद, तो यहाँ पे आपके खाते में आएगा, दूसरा किसी का नहीं दे दीजिएगा, नहीं तो उसके खाते में चला जाएगा। बैंक ब्रांच नेम, जो भी ब्रांच है, जैसे मान गया आपका जिस भी बैंक ब्रांच से खुलवाए हुए खाता, तो वहां पे ब्रांच का नेम दे दीजिएगा, आपके पासबुक पर लिखा होगा। यहाँ पे टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, इसका मतलब यह हुआ कि कहीं पे आपका मतलब कभी मारपीट किए होंगे, यहाँ पे एकदम कट गया होगा, तो चीना बन गया होगा मरते दम तक के लिए, तो लिख देना है कि कट मार्क ऑन चीक, गाल पे एकदम कट गया है। अगर मान गए कहीं पे बड़का बड़का तिलवा है, लिखेंगे कि जो है मोल ऑन हेड, MOLE मोल ऑन हेड लिख देंगे, गुरुजी क्लियर है। मीडियम लैंग्वेज ऑफ एविडेंस, किस मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी लिख दीजिएगा। विजुअली इंपायर्ड, अगर आपके आंखिया से दिख रहा है तो लिखेंगे विजुअली इंपेयर्ड, तो लिखेंगे अगर आपको दिख रहा है विजुअली इंपेयर्ड, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यस लिखेंगे, अगर आपको दिख रहा है तो नो पे टिक करेंगे। क्या करेंगे? नो पे। अगर आपको विजुअली इंपेयर्ड मतलब अगर आप विजुअली इंपेयर्ड है मतलब आपको नहीं दिख रहा है तो आप यस करेंगे, और नहीं अगर दिख रहा है तो नो पे टिक करेंगे। क्लियर? पूर्ववर्ती का फॉर्मेट। अच्छा, अगर आप दोबारा बार एग्जाम दे रहे हैं, पहला बार आपने फेल कर गए हैं कोनो कारण से, तो आप यहाँ पे अपना पहले वाला रोल नंबर ये सब भर दीजिएगा। अगर आप तो मैक्सिमम तो ऐसा होंगे नहीं जो फेल वाला होंगे। अब आइए आगे, छात्र द्वारा परीक्षा हेतु कौन सा, यहाँ पे देखिए MIL, अगर आप हिंदी लिए हैं तो हिंदी भरिएगा, अगर आप उर्दू के स्टूडेंट उर्दू लिए हुए तो उर्दू, मैथिली लिए हुए तो मैथिली, या तीनों में से जो भी अक्सर हिंदी उर्दू जो भी आप लिए हुए हैं, जैसे दरभंगा तरफ के स्टूडेंट मैथिली लेते हैं तो मैथिली भरेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते, SIL संस्कृत है कि नॉन हिंदी, अगर उर्दू लिए है तो नॉन हिंदी पे टिक मारिएगा, ठीक है ना। अगर आप देख लीजिएगा आप क्या लिए, हो सकता है उर्दू लिए हो, संस्कृत भी लिए हो, तो संस्कृत यहाँ पे भरेंगे। अगर जो भी आप यहाँ से लिए हुए भोजपुरी, हिंदी, अक्सर बच्चे तो संस्कृत ही लेते हैं, इस तरह से आप भर लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कंपलसरी मैथ, कंपलसरी तो आपका मैथ है ही, साइंस है ही, सोशल साइंस है ही, इंग्लिश है ही, ये चार को तो एकदम टिक लगना ही लगना है, बाकी इस दोनों में देख लेना है, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। विजुअली इंपेयर्ड, क्या आप विजुअली इंपेयर्ड है, क्या आपको नहीं दिखता वगैरह है, तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर दिखता वगैरह है तो सही बात है। सम होम साइंस ये सब नहीं, विजुअली इंपेयर्ड ही लिखा हुआ है ना, चलिए बिल्कुल, तो इसमें आपको टिक वगैरह नहीं लगाना है। आगे ऑप्शनल, कुछ ऑप्शनल लेना चाह रहे हैं मैथ वगैरह तो आप ले सकते हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट नहीं लेते हैं, हम भी सलाह देंगे कि आप नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। तो यह हो गया। और भी कुछ आगे है क्या, देखते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा, देखते हैं आगे, देखते हैं, एक सेकंड रुकेंगे सर, यहाँ पे आ जाइए। हाँ अभी और है 35 नंबर में। 35 नंबर में क्या है कि यहाँ 35 नंबर तो हो गया भैया, यहाँ पे प्रमाणित किया जाता है बस। अब यहाँ पे आपका सिग्नेचर कर देना, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट गार्जियन, आपके फैमिली मतलब किसी भी गार्जियन का सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए, मम्मी पापा भाई बहन किसी का भी। स्टूडेंट सिग्नेचर आपका अपना सिग्नेचर होना चाहिए, कोशिश कीजिए, जस्ट हिंदी इंग्लिश किसी में भी सिग्नेचर कर सकते हैं। स्टूडेंट सिग्नेचर इन इंग्लिश, आपका इंग्लिश में, हिंदी में, इसका मतलब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे आपको हिंदी में सिग्नेचर करना है, ऐसे करना है, इससे बाहर नहीं जाने दीजिएगा, समझ में आया। और यहाँ पे इंग्लिश में कर देना, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे सिग्नेचर कर लेंगे। आगे प्रमाणित किया जाता है, ये सब काम सिग्नेचर एंड सिलो, यह काम आपके लिए नहीं है, यह काम आपके हेडमास्टर, सब लिख करके जमा करा दीजिएगा। कितने नंबर तक, नंबर 35 तक, इतना सारा चीज आपको जो हेडमास्टर साहब के पास या जहां भी जमा कराने के लिए बोला जाए जमा करा देंगे, और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है ना। आपके जो 1000 के चूने लगेंगे हाई स्कूल में, उसके बदले में यह फॉर्म दिया जाएगा, सही सही भर के जमा करा देना है। उसके बाद आके आराम से घर पे अपने एग्जाम की तैयारी करना है। तो चलिए प्यारे बच्चे, हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा, आपके धर्मेंद्र सर द्वारा दिए गए जानकारी। तो मिलते हैं अपने क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।